बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रोटेस्ट के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा ऐलान और कारकुनों को पैगाम, इमरान खान की रिहाई के हवाले से मंसूर अली खान का बड़ा दावा और अहम मुलाकातें, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि एक प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है, मगर इस हवाले से शर्त यह है कि इमरान खान साहब साने 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे। तो इसी हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ भी सामने आया है और पीटीआई ने कहा है कि जब 9 मई का जो वाक़या पेश आया है वो सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो इमरान खान साहब और पीटीआई किस बात पर माफ़ी मांगे। इसी हवाले से नाज़रीन किराम कि क्या इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी या नहीं, तो सहाफ़ी और एंकर मंसूर अली खान साहब ने भी एक बड़ा दावा किया है। नाज़रीन किराम, मंसूर अली खान साहब का ये बयान सामने आया है कि हालिया दिनों में अली मीन गंडापुर साहब बड़े मुतहरक हैं और वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से मंसूर अली खान साहब ने यह भी कहा है कि अली मीन गंडापुर की एक अहम शख्सियत से इस हवाले से मुलाकात भी हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन मुज़ाकरात में बैरिस्टर गौहर को भी शामिल किया जाए। तो अब नाज़रीन किराम, देखना यह है कि क्या अली मीन गंडापुर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं उसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है या नहीं। और यहाँ पर अहम बात यह है कि पीटीआई और दीगर अपोजिशन जमातों ने यह भी ऐलान किया हुआ है कि वो ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। तो नाज़रीन किराम, अब देखना यह है कि क्या मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है या अपोजिशन जमातें इस हवाले से तहरीक चलाती हैं। नाज़रीन किराम, इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के नबील गबोल साहब का भी एक बयान सामने आया है। नबील गबोल साहब ने अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बने कि नवाज शरीफ साहब खुद जानते हैं कि वो अपनी सीट हार चुके हैं, तो लिहाजा वो किस मुंह से प्राइम मिनिस्टर बनते। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ की वजह से ही नून लीग की हुकूमत बनी हुई है और पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार चुके हैं और ये बात नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और नाज़रीन किराम, इसी हवाले से बहुत से सहाफ़ी भी ये दावा कर चुके हैं कि लाहौर की सीट नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर हार चुके हैं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट के हवाले से क्या ऐलान किया है और कारकुनों को क्या पैगाम दिया है। तो नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब का आज एक अहम बयान सामने आया है। नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने अपने बयान में कहा है कि हालिया दिनों में बहुत सी खबरें सामने आई हैं जिससे ये पता चलता है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत सरेआम शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह है। नाज़रीन किराम, इस बयान में यह भी कहा गया है कि अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया और पाकिस्तान की हुकूमत हाथ पर हाथ रख कर तमाशा देख रही है और उनको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने अपने कारकुनों को भी ये पैगाम दिया है कि किसी भी हवाले से जब प्रोटेस्ट किया जाएगा या कोई बड़ी कॉल दी जाएगी तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा ऐलान करेगी। तो लिहाजा किसी भी जिम्मेदार या ओहदेदारान के हुक्म पर या बयान पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ना ही प्रोटेस्ट करना है और ना ही बाहर आना है।
یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے کارکنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک مرکز کی جانب سے کوئی حکم نہ سامنے آئے تو کارکن کسی اور کی بات پر اپنے کان نہ دھریں اور اپنا سارا دھیان اپنے مرکز کی جانب رکھیں، اور تحریک لبیک پاکستان کا وہی بیانیہ ہوگا جو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی یا تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا جاری کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔